अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज का टेक्निकल सेशन जो है वो लेटेस्ट नेट मीटरिंग अपडेट से रिलेटेड है। नेपरा ने नेट मीटरिंग प्रोज्यूमर रेगुलेशन 2026 का कल बरोज 9 फरवरी 2026 को उसका निफाज कर दिया है, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और उसका ड्राफ्ट जो है वो नेपरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी लगा दिया गया है और हमारी आप वीडियो के अंदर भी उसके अंदर दी गई तमाम मालूमात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जो नेपरा का 2026 का प्रोज्यूमर रेगुलेशन नेट मीटरिंग का जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक जो बहुत अहम अपडेट है वही जैसा कि स्पेकुलेटेड था, उन्होंने सेक्शन लोड और डीजी फैसिलिटी को बराबर रखने के लिए हुक्म दे दिया है कि आपने जितना सेक्शन लोड अप्रूव कराना है आपका फाइल भी उतने ही की मैक्सिमम बन सकेगी। 1.5 वाला कानून जो है सेक्शन लोड का वो खत्म कर दिया गया है। अब आपका जितना सेक्शन लोड होगा आपका डीजी फैसिलिटी यानी कि उतना ही सोलर का ऑन ग्रिड सेटअप आप लगवा सकेंगे। दूसरी बहुत ही अहम बात इसके अंदर ये है कि आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर 80% ऑफ उसकी रेटेड कैपेसिटी के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लग चुके हैं तो फर्दर नेट मीटरिंग फाइल उस मौजूदा ट्रांसफार्मर के ऊपर नहीं प्रोसेस की जाएगी और ये आपका जो रेलिवेंट डिस्कोज जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका लाइन सुपरिटेंडेंट जिसके पास आप फाइल जमा करवाएंगे वो आपको बताएगा कि आया कि आपका जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है उस अगर वो 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है तो क्या उसकी 80% कैपेसिटी के अंदर अंदर उसके पास इजाजत है कि वो आपको अप्रूवल दे। अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी अगर आपके ट्रांसफार्मर पे ऑलरेडी सिस्टम इंस्टॉल है और वो उसकी 80% से ज्यादा कैपेसिटी पे लगे हुए हैं। तो ये दो बहुत अहम चीजें थी। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नेट बिलिंग का आगाज कर दिया गया है और नेट बिलिंग के अंदर अब आपसे वो जो एनर्जी परचेज करेंगे वो बहुत अहम बात है, वो परचेज करेंगे नेशनल एवरेज एनर्जी परचेजिंग प्राइस के ऊपर, यानी सोलर वालों से, थर्मल से, हाइडल से और जितने भी पावर प्लांट से वो एनर्जी परचेज कर रहे हैं नेशनल ग्रिड में उनकी एक एवरेज प्राइस निकालते हैं और उस वो एवरेज प्राइस ही सबके ऊपर लागू करेंगे और वो एवरेज प्राइस राइट नाउ 11.33 रुपए के आस। अब ये नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस अगर तो कम होगी, सोलर सिस्टम बढ़ते जाएंगे तो उनकी कॉस्ट, उनके पास सिस्टम में एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, लिहाजा नेशनल एनर्जी परचेजिंग एवरेज प्राइस कम होती जाएगी। आने वाले दिनों में ये हो सकता है 9 रुपए पे आ जाए, 8 रुपए पे आ जाए, क्योंकि उन्होंने इसकी फिक्स अमाउंट मेंशन नहीं की रेगुलेशंस के अंदर, सिर्फ यही लिखा है एवरेज नेशनल एनर्जी प्राइस जो है उसके ऊपर ही वो सोलर वालों से यूनिट खरीदेंगे। वो देंगे कितना, जो नेशनल टैरिफ है, जिस टैरिफ के ऊपर सब कंज्यूमर्स को दे रहे हैं उसी टैरिफ के ऊपर ऑन ग्रिड सेटअप लगाने वाले कंज्यूमर्स को भी वो यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सबसे खरीदेंगे भी एक ही कीमत के ऊपर और सबको देंगे भी एक ही कीमत के ऊपर। ये इसका सिंपल सा खुलासा है जो नेट बिलिंग की जो रेगुलेशंस है 2026 इसके अंदर। अब आ जाते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ओल्ड कंज्यूमर्स के ऊपर। तो नाज़रीन, इसका प्रीवियस कंज्यूमर्स के ऊपर इस पॉलिसी का तो इतलाक नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक उनके 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट थे वो वैलिड है, तब तक वो अपनी ओल्ड पॉलिसी को एंजॉय करेंगे। ये जो न्यू नेट बिलिंग का सिनेरियो है ये नए कंज्यूमर्स के ऊपर होगा और नए उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 5 साल के लिए वैलिड होंगे, उसके बाद उन्हें दोबारा से उसे रीकॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आ गया कि ओल्ड कंज्यूमर्स के ऊपर इन्होंने इस तरह से नेट मीटरिंग को और किस तरह से इंपैक्ट किया है। नेट मीटरिंग को इंपैक्ट किया है उन्होंने ओल्ड कंज्यूमर्स के ऊपर जिन्होंने 5 किलोवाट 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम अप्रूव करवाए और 12-15 किलोवाट का अपनी मर्जी से सिस्टम इंक्रीज कर लिया कि हम जो है अब अपनी मर्जी से यूनिट भेजते रहे, तो उसके ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन का आगाज किया है जनवरी से। उसके अंदर उन्होंने जिन भी कंज्यूमर्स का एक्सपोर्ट का एमडीआई उनकी डीजी फैसिलिटी से ज्यादा आ रहा था, डीजी फैसिलिटी आपके बिल के ऊपर लिखा होता है कि आपकी नेट मीटरिंग की कितनी डीजी फैसिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन आपने कितनी अप्रूवल करवाई है। अगर आपका 7 किलोवाट है और आपने 7.9 किलोवाट एक्सपोर्ट कर दिया है किसी भी एक टाइम के अंदर, तो उन्होंने एक्सपोर्ट के एमडीआई को काउंटर किया और उस महीने के सारे यूनिट्स को नील कंसिडर कर दिया कि आपने हमारी जितना आपने अप्रूव करवाया था आपने उससे ज्यादा एक्सपोर्ट किया। लिहाजा इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न्स आए कि आपने सारे के सारे यूनिट को क्यों कैंसिल किया। तो इसके ऊपर जो पावर मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो इदारा है, पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी, उन्होंने एक लेटर 23 जनवरी को जो है वो इशू किया और उन्होंने इसका फार्मूला दिया कि आपने अगर 7 किलोवाट का आपका अप्रूव्ड
डी नेट मीटर है ओल्ड कंज्यूमर्स का, और उन्होंने 8-9 किलोवाट के उन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट का एमडीए जो उनका काउंटर हुआ है, तो सिर्फ वही यूनिट उनके नील किए जाएंगे जो उनकी एक्सपोर्ट अप्रूव्ड लिमिट से ज्यादा है। उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया है कि टोटल एक्सपोर्ट के जो यूनिट्स है वो मल्टीप्लाइड बाय उनकी डीजी फैसिलिटी तकसीम उनका जो है आपका एक्सपोर्ट का एमडी है इस महीने का, तो जितने आपके यूनिट आएंगे वही आपके यूनिट आपको लगाए जाएंगे। और ये है ओल्ड कंज्यूमर्स के ऊपर इम्पैक्ट, जिन्होंने बड़े सेटअप लगाए थे अब उन्हें उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो अपने एग्जिस्टिंग सेटअप्स को इंक्रीज करवाते हैं, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सेटअप करवाते हैं सेक्शन लोड, तो उनके ऊपर नई पॉलिसी का इतलाक होगा, पुरानी पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। तो लिहाजा अब आपको इस चीज का को मद्देनजर रखना चाहिए कि आपने जितना सिस्टम नया लगवाना है आपका सेक्शन लोड भी उतना ही होगा, और आपकी नेट बिलिंग का साइकिल इसी तरह से अब कीमत के अंदर से कीमत माइनस होगी, कीमत वर्सेस कीमत एडजस्ट होगी, यूनिट वर्सेस यूनिट एडजस्ट नहीं होगा। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगे हुए मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं, और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।